नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज हमारे साथ हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें ताकि आप हमारे सबसे नवीन अपडेट्स को मिस न करें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस समृद्धि भरे समुदाय का हिस्सा बने हैं। आपका समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही हमारे चैनल को मजबूती देता है। बिना और कुछ कहे चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा पुराण ग्रंथ का आज 14वां दिवस है, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और नीचे अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है और यह वाकई मेरे चैनल को एक जीवंत अवस्था का स्थान बनाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कल अंत में हमने देखा, ऐसा करने में उसका उद्देश्य था महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षि का वह पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण महातपस्वी गाल्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज हम देखेंगे राजा सगर का चरित्र तथा इक्ष्वाकु वंश के मुख्य राजाओं का परिचय। लोमहर्षण जी कहते हैं, राजकुमार सत्यव्रत भक्ति, दया और प्रतिज्ञावश विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार बोला, मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में चला जाऊं। जब अनावृष्टि का भय दूर हो गया तब विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उसके द्वारा यज्ञ कराया। वे महातपस्वी थे। उन्होंने देवताओं तथा वशिष्ठ के देखते देखते सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्गलोक में भेज दिया। उसकी पत्नी का नाम सत्यर्था था। वह केकयकुल की कन्या थी। उसने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके वे सम्राट कहलाए। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था। रोहित के हरित और हरित के पुत्र चशु हुए। चशु के पुत्र का नाम विजय था। वे संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के कारण विजय कहलाए। विजय के पुत्र राजा रुरुक हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। रुरुक के वृक, वृक के बाहु और बाहु के सगर हुए। वे गर अर्थात विष के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम सगर हुआ। उन्होंने भृगुवंशी और मुनि से आग्नेय अस्त्र प्राप्त कर तालजंग और है नामक क्षत्रियों को युद्ध में हराया और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। फिर शक, पहव तथा पारदों के धर्म का निराकरण किया। मुनियों ने पूछा, सगर की उत्पत्ति गर के साथ कैसे हुई? उन्होंने क्रोध में आकर शक आदि महातेजस्वी क्षत्रियों के कुलोचित धर्मों का निराकरण क्यों किया? यह सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। लोमहर्षण जी ने कहा, राजा बाहु व्यसनी थे। आठ पहले है नामक क्षत्रियों ने तालजंगों और शकों की सहायता से उनका राज्य छीन लिया। यवन, पारद, काम्बोज तथा पहव नाम के गणों ने भी हैयों के लिए पराक्रम दिखाया। राज्य छीन जाने पर राजा बाहु दुहखी हो पत्नी के साथ वन में चले गए। वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाहु की पत्नी यादवी गर्भवती थी। वे भी राजा का सहगमन करने को प्रस्तुत हो गयी। उन्हें उनकी सौत ने पहले से ही जहर दे रखा था। उन्होंने वन में चिता बनाई और उस पर आरूढ़ हो पति के साथ भस्म हो जाने का विचार किया। भृगुवंशी और मुनि को उनकी दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने रानी को चिता में जलने से रोक दिया। उन्होंने आश्रम में वह गर्भ जहर के साथ ही प्रकट हुआ। वही महाराज सगर हुए और बने बालक के जातकर्म आदि संस्कार किए। वेद शास्त्र पढ़ाए तथा आग्नेय अस्त्र भी प्रदान किया, जो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसी से सगर ने हैयवंशी क्षत्रियों का विनाश किया और लोक में बड़ी भारी कीर्ति पाई। तदंतर उन्होंने शक, यवन, काम्बोज, पारत तथा पहवगणों का सर्वनाश करने के लिए उद्योग किया। वीरवर महात्मा सगर की मार पड़ने पर वे सभी महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने कुछ शर्त के साथ उन्हें अभयदान दिया और राजा सगर को रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन का विचार करके केवल उनके धर्म का निराकरण किया और उनके वेश बदल दिए। शकों के आधे मस्तक को मोड़कर विदा कर दिया। यवनों और काम्बोजों का सारा सिर मुड़ा दिया। पारदों के सारे केश उड़ा दिए। धर्मविजयी राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और अश्व को देश में विचरने के लिए छोड़ा। वह अश्व जब पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर विचर रहा था, उस समय किसी ने उसको चुरा लिया और पृथ्वी के भीतर छिपा दिया। राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रदेश को खुदवाया। महासागर की खुदाई होते समय उन्होंने वहां आदि पुरुष भगवान विष्णु को, जो हरि कृष्ण और प्रजापति नाम से भी प्रसिद्ध हैं, महर्षि कपिल के रूप में शयन करते देखा। जागने पर उनके नेत्रों के तेज से वे सभी जलकर भस्म हो गए। केवल 4 ही बचे, जिनके नाम हैं वर्षिकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचनद। ये ही राजा के वंश चलाने वाले हुए।
कपिलरूपधारी भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि राजा इक्ष्वाकु का वंश अक्षय होगा और इसकी कीर्ति कभी मिट नहीं सकती। भगवान ने समुद्र को सगर का पुत्र बना दिया और अंत में उन्हें अक्षय स्वर्गवास के लिए भी आशीर्वाद दिया। उस समय समुद्र ने अर्घ्य लेकर महाराज सगर का वंदन किया। सगर का पुत्र होने के कारण ही समुद्र का नाम सागर हुआ। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के उस अश्व को पुनः समुद्र से प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान पूर्ण किए। हमने सुना है राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उम्मीद है कि आपने आज के वीडियो का आनंद लिया होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और हमारे शास्त्र ज्ञान समुदाय में शामिल हों। हम हर रोज हमारे शास्त्रों के रोचक वीडियो में कुछ न कुछ सीखते हैं और मुझे आपको इस सफल यात्रा में साथी बनाकर खुशी होगी। आपने मेरे साथ यह समय बिताया। आपका समर्थन हमारे चैनल की धड़कन है और मैं हर एक आपके लिए बनाए गए वीडियो में यही प्राप्त करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। धन्यवाद।